वो जब इस घर में आई थी तो सबने कहा था, अब ये घर तुम्हारा है। लाल जोड़े में सजी, आंखों में हजार सपने लिए रिया ने इस घर में कदम रखा था। उसके पैरों में घुंघरू नहीं थे, लेकिन दिल में उम्मीदों की हल्की सी आवाज जरूर थी। हर कोना उसे नया लग रहा था, हर चेहरा अजनबी, लेकिन फिर भी अपनापन ढूंढ रही थी वो। उसे लगा था यहां उसे एक नया परिवार मिलेगा, नई खुशियां मिलेंगी। लेकिन पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि ये घर अपना बनने में वक्त लगेगा। पहली सुबह, अभी रात की थकान भी उतरी नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू, उठ जाओ, सुबह हो गई है। रिया ने धीरे से आंखें खोली। कुछ पल के लिए वो भूल गई थी कि अब वो अपने घर में नहीं है। वो जल्दी से उठी, साड़ी संभाली और खुद को आईने में देखा। कल तक वो बेटी थी, आज वो बहू थी। और ये फर्क सिर्फ कपड़ों का नहीं था। वो किचन में गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या कहाँ रखा है, किसे क्या पसंद है। सास की आवाज बार बार आ रही थी, चाय में चीनी कम है, ऐसे नहीं बनाते, जल्दी करो। रिया बस जी कहती रही। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग अब भी अपने घर में अटका था। दिन ऐसे ही बीतने लगे, सुबह से रात तक काम, बीच में बस जिम्मेदारियां। कोई ये नहीं पूछता था, तुम कैसी हो। रात को जब वो कमरे में आती तो उसे लगता अब शायद कोई उसका होगा, लेकिन उसका पति आदित्य, वो भी जैसे इस कहानी में सिर्फ एक किरदार था। वो बुरा नहीं था, बस दूर था। फोन, काम और छोटी छोटी बातें, बस इतना ही था उनके बीच। एक रात रिया बहुत थक गई थी। उसके हाथ दर्द कर रहे थे, आंखें भारी थी। वो धीरे से बोली, आज बहुत थक गई हूं। आदित्य ने बिना देखे कहा, सो जाओ। बस उस पल रिया के अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ इस घर में उसे समझने वाला शायद कोई नहीं है। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। वो कम बोलने लगी, कम हंसने लगी। अब वो सिर्फ काम करती थी और चुप रहती थी। एक दिन वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपनी पुरानी फोटोज देखी, जहां वो हंस रही थी, खुलकर जी रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और पूछा, क्या मैं वही हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस दिन उसने एक फैसला लिया, मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। अगले दिन सब कुछ पहले जैसा ही था, काम, जिम्मेदारियां। लेकिन रिया बदल गई थी। उसने अपने लिए 10 मिनट निकाले, चुपचाप बालकोनी में बैठी, एक कप चाय के साथ। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और लंबे समय बाद उसे शांति महसूस हुई। धीरे धीरे उसने खुद को वापस पाना शुरू किया। वो अब भी सबका ख्याल रखती थी, लेकिन अब खुद को नजरअंदाज नहीं करती थी। एक दिन सास ने उसे देखा, आजकल तुम बदल गई हो। रिया ने मुस्कुराकर कहा, बस अब खुद के लिए भी जीती हूं।
आदित्य भी अब नोटिस करने लगा था। वो पहले जैसी चुप नहीं थी। अब उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस था। एक रात आदित्य ने उससे पूछा, तुम पहले से अलग लग रही हो। रिया ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मैं सिर्फ बहू नहीं, मैं खुद भी हूं। उस दिन पहली बार आदित्य चुप हो गया। शायद उसने पहली बार उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने भी छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। कभी चाय बना दी, कभी पूछा, थक गई होगी। रिया मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे किसी के बदलने का इंतजार नहीं था। वो खुद बदल चुकी थी। और जब एक औरत खुद को समझ लेती है तो उसे दुनिया से ज्यादा उम्मीद नहीं रहती। नई बहू बनने में सबसे बड़ा दर्द ये नहीं होता कि लोग बदलते नहीं, बल्कि ये होता है कि वो खुद को खो देती है। और जीत तब होती है जब वो खुद को फिर से पा लेती है।